नमस्कार। प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच भी रही है या नहीं। नमस्कार मणि जी, आपका स्वागत है। मणि जी, आप क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? प्रणाम नैना जी। पुष्पा तिवारी जी, स्वागत है आपका। कृपया आप लोग बताएं कि क्या आपको हमारी आवाज़ साफ आ रही है। कमेंट एक डाल दीजिए तो हम आगे का प्रोग्राम शुरू करें। ओके, तो ठीक है, आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से प्रणाम सभी को जो इस समूह से जुड़े हुए हैं और हमें लाइव देख रहे हैं। अ, असल में ये मेरा आज पहला लाइव है। और क्या कहूँ, मतलब इससे पहले मैं स्टेज वगैरह पे गया हूँ, बट कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि कहीं मैं गया हूँ तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला है। कहीं गया हूँ तो माइक ही काम नहीं कर रहा, तो लोगों को पता ही नहीं मैंने क्या बोल दिया और तालियां बज गई। और बस ऐसे ही हालात रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी आवाज़ लोगों को पहुँच रही है और कुछ सुनने के लिए उपस्थित लोग हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है का वेंचर साहित्यिक संस्था का, जो हम लोगों को ऐसा एक मंच प्रदान कर रही है जहाँ पे हम खुल के आप सब लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वैसे आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ और एक हिंदी मंच पर हिंदी में कुछ रचनाएं सुनाने सुनाऊंगा। ये जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है वो मेरे एक पाकिस्तानी मित्र हैं, उनका है। मित्र तो नहीं कहना चाहिए, मेरे अंकल की उम्र के हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा माना है। अ, शुभ संध्या मणि जी। असल में जब उनसे मुलाकात हुई तो इंग्लिश में ज़्यादा बोलने में आता था, क्योंकि वो और हम अफ्रीका में मिले थे पहली बार। तो अब वहाँ पे क्या होता था कि लैंग्वेज ज़्यादा हमें लगता था कि हिंदी क्या बोलें, अब इंग्लिश बोलेंगे तो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे, पढ़ा लिखा समझेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप हिंदी में बोला करें। और हिंदी में बोलने के लिए बाकायदा हम लोगों का एक हफ्ते में दिन सेट था, जहाँ पे हम जाते थे और हिंदी में बात करते थे, और उसके बदले हमें खाना पीना और सब मतलब होता था, बढ़िया पार्टी होती थी। नमस्कार हिरेन जी। स्वागत अनिल कुमार खारवान जी। स्वागत पूजा जी। स्वागत विनय जी। तो अब मैं अपनी हिस्ट्री छोड़ के फिर कार्यक्रम की शुरुआत ही करता हूँ। जय काव्यांचल विनय जी। तो एक अ, पाती कहूँगा मैं, या एक छोटी सी रचना जो कि काव्यांचल के ऊपर लिखी गई है। अ, आप लोग एक्चुअली मुझे भरपूर सहयोग चाहेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मेरा ये पहला लाइव या कहिए पहला स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस है। इससे पहले मुझे या तो मौका मिला नहीं, और मौका मिला तो ऐसा मिला कि किसी को पता ही नहीं चला मैं क्या बोल के चला गया। तो जो काव्यांजलि की पंक्तियां हैं वो कुछ ऐसे शुरू होती हैं। आओ मित्रों तुम्हें सुनाए बातें काव्यांचल की, भांति भांति के रंग यहाँ रंगोली है काव्य की। जय काव्यांचल, जय काव्यांचल। खबरनमा से सुबह होती शाम होती काव्य स्वरा, दिन भर कई रचनाएं आती मनोरंजन भरपूर यहाँ। जय काव्यांचल, जय काव्यांचल।
आए दिन आयोजन होते, स्वाद सभी का नया नया, नए नए विषयों पर लिखते होते रोज नए सृजन यहाँ। जय काव्यांचल, जय काव्यांचल। एक अरज है आपसे, ऐसे ही लिखते रहें, दिन दुनी हो रात चौगनी, हम सब की तरक्की यहाँ। जय काव्यांचल, जय काव्यांचल। खुशफहमी नहीं हमें, भविष्य की योजनाएं हैं, जैसे जैसे समय चलेगा प्रगति होती रहे यहाँ। जय काव्यांचल, जय काव्यांचल, जय काव्यांचल, जय काव्यांचल। तो यही थी मेरी एक छोटी सी रचना काव्यांचल के लिए। शुक्रिया विनय भाई, शुक्रिया पूजा जी। माफ़ कीजिएगा मैं बीच में कमेंट पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान इसमें इसमें पढ़ने पे है, और आप सबके कमेंट्स पे मैं एक लाइव जब ख़त्म होगा तो उसके बाद ज़रूर जवाब दूंगा सबको सेपरेटली। एक छोटी सी रचना है जो मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की लिखी हुई है, और इसको यहाँ पे पेश करने का पर्पज़ ये है कि आप लोग समझ सकें कि जब मैं कुछ लिखता हूँ तो मेरे सामने क्या समस्या आती है। तो इस कविता का टाइटल है अफसाने। अ, इस तरीके से शुरुआत है। रोज कुछ नए अफसाने सोचता है ये फितूरी दिमाग, बहुत कुछ लिख पाते हैं पर बहुत कुछ मिटा देते हैं मेरे हाथ। कहने को है इतना कि छप जाए बहुत सारी किताब, पर न जाने क्यों लिखा हुआ कुछ दिल को नहीं है भाता, और सब कुछ है रद्दी में समाता। लिखता हूँ, मिटाता हूँ बार बार हर एक अल्फाज, बहुत सोचा पर समझ नहीं आता, न जाने कैसे उकेरूं अपने मन के जज्बात। बहुत कुछ लिखा है जो है लंबे समय से छपने को तैयार, पर न जाने क्यों ये दिल होता नहीं राजी उनको दुनिया को दिखाने को तैयार। फिर भी लगता है कि वो दिन शायद जल्दी ही आएगा, लिखेंगे हाथ वही जो दिलो दिमाग दोनों को भाएगा। ओके मणि जी, मैं अगली रचना में कोशिश करूँगा कि आवाज़ थोड़ी सी लाउड रहे। जी जी, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। अब आवाज़ बेहतर है? आज के आ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिरेन भाई का कि उन्होंने अचानक से इनवाइट किया। मैं तैयार नहीं था, बल्कि मैं तो सोच रहा था शायद मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा अभी, तो क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तरीके से मैं शिशु हूँ अभी यहाँ पे। मैं आप लोगों ने मुझे ज़्यादा लिखते हुए भी नहीं देखा होगा, और तो मैं एक्चुअली अपना उम्मीद ही नहीं कर रहा था मेरा नहीं जल्दी आएगा। मैं सोचा पहले सबका देखूंगा, वहाँ से थोड़ा ज्ञान सबके लाइव से लूँगा कि लोग क्या क्या करते हैं, और फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करके कुछ अपना करूँगा। मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला अभी तक। जिन जिन लोगों ने रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जो जो लोग लाइव पे आए हैं, सभी ने बहुत बेहतर रचनाएं प्रस्तुत की हैं, और उनकी इतनी इतनी मधुर आवाज़ कि शायद मैं उनके मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस एक खाना पूरी कर रहा हूँ। एक रमेश विनोद जी की नज्म पे मेरी निगाह पड़ी। मैं सोचा कि आज आपके सामने लेके आनी चाहिए। इस नज्म का टाइटल है एक नज्म टूटी सी। कुछ इस तरह से लिखी है रमेश जी ने। इल्ज़ाम की रुई चरखा कटने लगा है दिल पर, एहसान इतना बड़ा कि गड़ने लगा है दिल पर। कुछ तो अपनी भी है आदत ये चुप रहने की, कुछ फर्क खामोशी का लगने लगा है दिल पर। एक अंजुमन पोशीदा सी बना ली है हमने, एक पर्दा भारी सा ढकने लगा है दिल पर। छोड़ दी उम्मीदें अब काजी से भी न्याय की, घूलता हुआ कारिंदा चुभने लगा है दिल पर।
छोड़ेंगे भरी महफिल, सोचा नहीं कभी हमने, पर खर्च शामियाने का बढ़ने लगा है दिल पर। नरम एहसासों के हिजाब में चुटते रहे हम, पीठ के जख्मों का दर्द पलने लगा है दिल पर। भोले वो चेहरे क्यों सौदागर हुए विनोदी, दोस्ती का झुका पड़ना तुलने लगा है दिल पर। रमेश विनोद जी, आपकी लाइन ये बहुत बढ़िया थी। मुझे मतलब कुछ ऐसा लगा जैसे शायद मेरे में कुछ ऐसे ही जज्बात हैं जब कुछ हम कोशिश करते हैं और नहीं होता है तो। नहीं पूजा जी, बात मुकाबले की नहीं है, लेकिन वो तुलना अपने आप होने लगती है कि हमने कल इतना बेहतर सुना था, आज पता नहीं किसको बैठा दिया है, इसको कैसे झेलेंगे। मैं खुद हैरान हूं कि मैं आधा घंटा कैसे बोलूंगा, आज तक मैंने 5 मिनट भी नहीं बोला है। खासतौर से इस ग्रुप में जैसे कि मैं जब से जुड़ा हूँ, एक मेरे साथ वाकया हुआ था कि विनय चौधरी जी ने मेरी एक छोटी सी कहानी को अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। और मतलब मेरी कहानी को शायद इतना लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन जब विनय चौधरी जी ने उस कहानी को अपने तरीके से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया था तो बहुत लोगों ने उस कहानी को पसंद किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विनय चौधरी जी का कि आज शायद मैं ग्रुप में अभी तक जो हूँ, या जो भी थोड़ी बहुत पहचान बनी है, तो शायद जो उन्होंने कहानी प्रस्तुत की थी उसी की वजह से बनी है। तो आज मैं विनय चौधरी जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जेठ बैसाख सुर्ख दोपहरी, कैसे सावन के रंग भर दूं, सहरा की सूखी स्याही, कैसे स्याह समंदर कर दूं। मन की धरती की उर्वरता, बरखा की कुछ बूंदे चाहे, आंसू भरी नमी ही दे दो, शब्दों को मैं खंजर कर दूं। जीते वही जो लड़े अंत तक, अजर अमर है इतिहासों में, मन से हार मान बैठे जो, कैसे उसे सिकंदर कर दूं। जड़ें नहीं फैली हैं जिनकी, ऐसे उपवन की हस्ती क्या, अभी कहाँ तूफान के काबिल, कैसे हवा बवंडर कर दूं। वाह 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 विनय जी, क्या पंक्तियां हैं आपकी। और शायद ये समूह पे किसी ने एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि आपकी पंक्तियां आवाज़ में प्रस्तुत की जाए। मैं तो शायद इतना अच्छा प्रस्तुत नहीं कर पाया, और आगे और लोगों से मुझे उम्मीद है कि कोई और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। असल में मुझे संगीत का इतना ज्ञान नहीं है, तो मुझे नहीं पता होता कि इसको लयबद्ध कैसे करना है, कैसे संगीत पे बैठाना है। ना ही मेरे कोई ससुर जी हैं, तो मैं सा का सुर भी नहीं लगा सकता। तो मेरा जो सुर होता है वो 8वां 9वां 10वां होता है। असल में मैं तो बस बोल देता हूँ, उसके बाद मुझे लोग बताते हैं कि ये कौन सा सुर था। एक पुष्पा जी की कविता है जो कि मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इस कविता का टाइटल है मन चिंतन। मैं कुछ सोच में रहने लगी, मन भाव बिखेरने लगी, कलम तो चल दी कभी सुबह कभी शाम में लिखने लगी। विचार सिर्फ अब आज माने, अपनी खुशी गुनगुनाने लगे, कभी प्यार से कभी प्रकृति की चाह में भोर के गीत गाने लगे। मन की चाहत में लिखने बैठी, कलम हाथ में ही मेरे रह गई, अधूरे ख्वाब मन के लिख बैठी, पन्नों समेटी मैं सोचती रह गई। अब किसने देखा, किसने क्या पाया, क्या खो दिया, पलकों को बंद कर बैठी, मत सोचो नियति तेरी यही है, विचार आएंगे कभी सुंदर, कभी वो संग्राम मचाएंगे। मन चलायमान भटकन बिखेर चुप ही रह जाता है, दिन ढलने को है शाम आने लगी,
पक्षी भी घोंसले लौट आने लगे। मन तुम भी अब लौट आओ, साझा हुई दीप द्वारे आ जला जाओ। प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ, वक्त कब किसका इंतजार। ईश्वर नाम ले लो मोह माया, वही काम तेरे आएगा, बाकी यही रह जाएगा। असल में मेरी जो शुरुआत की रचनाएं होती थी वो रचनाएं क्या, इसकी टोटल मैंने अगर बताऊं तो अभी तक अपने साहित्य जीवन में करीब करीब कोई 12 रचनाएं लिखी हैं काव्य की। ज़्यादातर मैं लघु कथाएं और कहानियां लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये काव्य काव्य स्वरा है तो कहानियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं अपनी जो रचनाएं हैं उसमें से कुछ छांट के आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली शुरुआत की मेरी रचनाएं जो होती थी वो आत्मसंवाद होता था। तो उसी में से एक जो मेरी सबसे पहली रचना थी वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ इस तरह है। जाने क्यों जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, सर पर दौड़ती जिंदगी को ब्रेक लग सी गई है। बस थोड़ी दूर रह गई थी मंजिल, पर क्यों यह बारिश पड़ने लगी है। यह धरती, यह अंबर सब मेरे लिए हैं, जहाँ की सब खुशियाँ मेरे लिए हैं, पर क्यों यह बारिश पड़ने लगी है। अब देखिए मुझे जवाब क्या मिल रहा है मेरे अंतर मन से। उठ जाग, यह बारिश नहीं है, यह है तेरी परीक्षा, पर तेरी मंजिल वही है। ना दूरी बढ़ी है, ना तेरी शक्ति घटी है, तो यह चिंता क्यों आने लगी है। बढ़ना है आगे तुझे, इस मंजिल को छूना है, यह मंजिल सिर्फ अब मेरे लिए है। यहाँ से अब मेरे जवाब मेरे अंतर्मन को जा रहे हैं। जी करता है इस मंजिल को छू लूं, हो चुकी है बहुत मेरी परीक्षा, अपनी क्षमता को दिखा दूं। छूकर इस मंजिल को अपने लक्ष्य को पाना है, मेरा दिल कह रहा है बिखेरू खुशियां, चारों ओर सबके आंसू चुरा लूं, दुख को खत्म करके सबके चेहरे पर हंसी ला दूं। शुक्रिया आप सभी का मुझे झेलने के लिए असल में। और अगर आपको लगे कहीं भी कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे कहीं भी कोई घड़ी नहीं आ रही है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आप लोगों का कितना समय, कीमती समय असल में ले चुका हूँ। प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि मुझे बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ अपनी बुराई होने पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जिस दिन मैंने अपनी आलोचना को बुरा मानना शुरू कर दिया तो उस दिन से मेरे लिए आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और एक काव्यांजलि ऐसा मंच है जहाँ पे मैं अब अभी तक मैं जो रचना लिखता था वो छंद मुक्त होती थी। अभी मैंने कुछ टाइम से छंद मुक्त लिखना शुरू किया है, और काव्यांजलि वो पहला मंच था जिसके लिए मैंने छंद में कोई पहली रचना लिखी, और जो कि एक दोहा संग्रह था। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब दोहा मैंने पहला दोहा अपना लिखा तो मैंने 4 लोगों को भेजा कि मेरा दोहा ज़रा बता दीजिए कि कैसा है। और मुझे एक्चुअली उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था कि मैंने दोहे के सारे नियम फॉलो किए हैं, और दोहे में 4 लोगों ने, चारों ने अलग अलग उसमें गलतियां बताई। किसी की कोई गलती, कोई आलोचना आपस में मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने बिल्कुल उसमें बुरा नहीं माना, हालांकि पहला विचार मन में आ रहा था कि नहीं यार मुझसे नहीं लिखा जाएगा। और फिर मैंने दोहा फिर भी लिखा, मैंने सबकी आलोचना को स्वीकार करते हुए। और जो दोहा लिखा तो उसके बाद मैंने उस दोहे को कई जगह शेयर किया है, और हर जगह उसकी तारीफ ही मिली है। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को मेरे में कोई कमी लगे तो आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। हाँ, अगर आप पीछे कहीं बताएंगे जो मुझे कोई और बताएगा कि वो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था, तो शायद मुझे बुरा लगे। लेकिन अगर आप सीधे मेरे मुंह पे बताएंगे तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। एक और आत्मसंवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका विषय है वो दूर हो गए हमसे। न जाने क्या खता हो गई हमसे, वो नाराज हो गए किसी बात से।
ना कुछ बोला उन्होंने हमसे, ना कुछ कहने का मौका हमें दिया, बस कर लिया फैसला और दूर हो गए। समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसे सुनाए हाल दिल। गर जो सुनते थे अभी तक, न जाने कहाँ गुम हो गए, और हम चुपचाप रहने को मजबूर हो गए। जब से दूर हुए हैं वो हमसे, होठों पर हंसी नहीं, दिल उदास रहता है। आंखों में पानी हमेशा, दिमाग कहीं और रहता है। दूर होकर हमसे खुश तो वो भी नहीं होंगे, बस अकेले अकेले रोने को दूर हमसे हो गए। अब क्या करूं मैं ये समझ नहीं पा रहा। सलाह लेता था उन्हीं से, अब वो सहारा ना रहा। दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला पा रहा। अपनी खता का होता पता तो सुधार लेता खुद को, बस वो गलती बताए बिना सजा दे गए। वैसे तो हर समस्या का निदान होता है, किसी का मुश्किल तो किसी का आसान होता है। मैं ढूंढ रहा हूँ उस समाधान को, जो लौटा दे खुशियाँ, खत्म कर दे सारी गलतफहमी। पर वो बिना मौका दिया दूर हो गए। कोशिश है कि वो दिन जल्दी ही आए, हम बात करें उनसे और वो हमसे दूर न जाए। मिलकर साथ रहें हमेशा, एक दूसरे का साथ निभाएं, ना फिर समय ऐसा आए कि वो उम्र भर का सबक हमें दोबारा दे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास असल में कहानी की फरमाइश आ रही हैं, लेकिन जो मैंने सामग्री इकट्ठी की है उसमें कोई भी कहानी नहीं है। और मैं अगर आपको लाइव अब कहानी सुनाऊंगा तो वो शायद बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा मैंने कहानी कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ ख़त्म कर दिया, कहाँ ख़त्म करनी चाहिए थी। एक और पाठक की रचना मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि थोड़ी समसामयिक है। मैंने आज ही समूह पे देखी थी। ये रचना जो है राजेंद्र महाजन रंजन जी की लिखी हुई है, जो कि नई दिल्ली से है। और इस रचना का टाइटल है अब लौट चलें। आया कोरोना, थमी जिंदगी, सभी उम्मीदें टूट गईं। रोटी के भी लाले पड़े, काम कमाई छूट गई। सिर पर गठरी पैदल ही वो वापस अपने गांव चला। किस्मत रूठी, आशा टूटी, बेबस अपने ठाव चला। गांव में अगर खुशहाली होती, नहीं गांव बेगाना होता। घर का आंगन माई बाबा नहीं छोड़कर आना होता। रोजी रोटी की तलाशी महानगर में ले आई। खेतों में जो अन्न उगाते, खुद की भूख न मिट पाई। वो छांव बरगदी, गाय गोरू, छूट गए खेत खलिहान। संगी साथी, गांव गली घर, जिसमें थी है रूह प्राण। अगर ना होती भूत गरीबी, छोड़ गांव वो क्यों आता। फिर से वापस चला गांव को, तोड़ शहर से वो नाता। नहीं, आप लोग कहानी बोल रहे हैं, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जब से मैंने विनय जी के मुंह से अपनी कहानी सुनी है, मुझे नहीं लगता कि मैं कहानी कभी सुना पाऊंगा अब। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से विनय जी ने कहानी को प्रस्तुत किया था, मेरी कहानी को, मैं उसके पासंग में नहीं बैठ सकता। 10% भी उसके पासंग मैं नहीं बैठता। हाँ, कभी दोबारा लाइव आने का मौका मिले तो तब तक मैं शायद थोड़ी प्रैक्टिस करके दोबारा आप लोगों के समक्ष आऊँगा और तब शायद कहानी प्रस्तुत करूं। बट आज के लिए आप इन कविताओं को ही झेलिए। शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोग मुझे झेल रहे हैं। एक वजह समय बता दीजिए कि मैं कितना समय ले चुका हूं। नीलम शर्मा जी, आप लाइव आना चाह रहे हैं? आपको लाइव लेता हूं मैं, मेरा कुछ समय कम हो जाएगा, अच्छी बात है। नीलम जी, स्वागत है आपका।
शुक्रिया सर हिरेन जी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा समय आगे ना हो। अभी मैं नीलम जी का इंतजार कर रहा हूँ कि नीलम जी ने जो रिक्वेस्ट भेजी है लाइव आने की, वो अप्रूव करें अपनी तरफ से। जी उषा जी, लघु कथा छोटी होती है, लेकिन छोटा होना जरूरी नहीं होता है। लघु कथा मैंने 2-3 पेज की भी देखी है, और लघु कथा मैंने 3 लाइन की भी देखी है। बस 15 मिनट है राजेश जी? अरे, ये तो फिर मैं रचना शुरू करता हूँ, फिर जो बची हुई है, वरना सारा काम ऐसे ही निकल जाएगा। लगता है नीलम जी लाइव नहीं आ रही हैं, तो मैं खुद ही अपना प्रोग्राम चालू करता हूँ। आ गए? अच्छा, नीलम जी आ गई। सादर प्रणाम नीलम नमन जी, आपकी सभी को। आवाज़ अभी नहीं आ रही है, अपनी प्रणाम। आवाज़ आप ऑन कीजिए। जी 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 जी। आवाज ऑन है, बस नेटवर्क ही गौन है। और बाकी सब हम दोनों के अलावा काफ़ी मौन हल्की आवाज़ है। आ रही है आपकी नीलम जी। जी 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 जी। अब आवाज तो हल्की होगी ना। सभी को सादर नमन। और ऐसे ही चलता रहे रचनाओं का आवागमन। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप। बस एक देख रही थी कि फेसबुक की जेलसी कम हुई कि नहीं, तो सुधर गया है फेसबुक। जी, फेसबुक सुधरेगा ही। असल में मैं जो हूँ फेसबुक की ट्रांसलेशन टीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फेसबुक की जो हिंदी में ओके। ट्रांसलेशन है फेसबुक की, मैं उससे टीम से जुड़ा जी हुआ हूँ। मेरा काम होता है कि मैं कुछ सेंटेंस जो उनके आते हैं, जैसे इतने लोगों ने लाइक किया, तो हमें उसकी हिंदी जी बना के जी उनको जी। देनी होती है, और जो ट्रांसलेशन आती है उसको अप्रूव ओके। करना होता है। तो मैंने कंप्लेंट पहुंचाई थी, क्योंकि असल में कुछ जो फेसबुक का लाइव रोका गया था उसके पीछे कुछ जेन्युइन रीज़न थे, जो मैं आपको जी इस जी मंच पे कम से कम नहीं बता सकता, जी। कि लोगों बिल्कुल, ने घंटों मतलब के हिसाब आप से। कहने वाली बात ये है कि आप फेसबुक की हिंदी कर रहे हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। मतलब मैं तो उस टीम का छोटा सा हिस्सा हूँ। मतलब मेरे ऊपर ही आप सोचिए कि 50 लोग हैं। जी जी जी। बहुत बहुत बर्डन है आपके ऊपर 50 लोगों का, तभी आप इतने कमजोर नजर आ रहे हैं। मैं कमजोर? मैम, किधर से कमजोर लग रहा हूँ मैं आपको? एक्चुअली हाँ, लेकिन चश्मा लॉकडाउन लगा में हुआ है ना, मैंने अपना इसलिए वेट। पता नहीं चल हाँ, रहा। ये हो सकता है, क्योंकि असल में लॉकडाउन में मैंने अपना वेट बढ़ाया नहीं है, वेट कम ही किया है। हाँ जी, तो आई थिंक साहिल जी से हमने काफी काव्य प्रभावित हूँ स्वरा मैं। का काव्य स्वरा के विषय से हट रहे हैं, हम अपनी गपशप में लग गए हैं। इसमें बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। हार्दिक बधाई आपको। सादर धन्यवाद। जी शुक्रिया नीलम जी। जी जी जी। ओके, तो एक रचना है, छोटी। ये भी एक तरीके का आत्म संवाद ही है, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखा है। कभी तो होगी इस रात की सुबह प्रिय, कभी तो छटेगा अंधेरा इस कालिमा का। भोर का उजियारा होने से कुछ पहले ही, जब दुनिया है जागने लगती, तुम सोने जाते हो मित्र। उठो, जागो, बिस्तर छोड़, करो कुछ श्रम, कुछ परिश्रम। बहाने बनाने में ही जिंदगी निकल जाएगी। फिर होगी भी अगर सुबह, छटे चाहे अंधेरा, तो भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। हाथ में होगा मौका, पर हिम्मत ना होगी। हंसेगी दुनिया, पर साथ ना होगी। सोचोगे बीते समय को, और रोते रहोगे। दिन रात तब भी यूं ही होते रहेंगे। यही है समय कुछ कर दिखाने का, दुनिया में कुछ नाम कमाने का। ऐसी ही होगी इस रात की सुबह प्रिय, ऐसे ही छटेगा अंधेरा इस कालिमा का। मेहनत तुम्हारी रंग जरूर लाएगी, उलझने जिंदगी की सारी सुलझ जाएंगी। रातें अंधेरी तब भी होती रहेंगी, पर जीवन में अंधेरा ना फिर कभी दिखेगा। परिश्रम हमेशा तुम करते रहना, रोशन तुम्हारा काम चलता रहेगा। असल में मैं आपको आवाज़ साफ है इसे थोड़ा हल्के हल्के भी सुना रहा हूँ। जो जिस लय में लिखी हैं उस लय में नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, कई बार मैं बहुत तीव्र गति से बोल जाता हूँ।
और फिर सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है। शुक्रिया रमेश जी, आप लोगों का आशीर्वाद ही है जो मैं आज इस मंच पे आप लोगों के सामने हूँ। और शुरुआत में जो दिल धक धक कर रहा था, मेरे हाथ पांव ऐसे 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 कांप रहे थे, वो अब नहीं हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर का डर कम से कम अब खत्म हो रहा है। एक और रचना है, वो बचपन के दिन। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में मिलती थी खुशी, एक टॉफी में हम बहल जाते थे। छुट्टी के दिन खूब मजे करते थे, होमवर्क पूरा हो ना हो। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। दिन में पढ़ाई कुछ देर, शाम को खेलना जरूर। हंसी मजाक के दौर थे, नहीं था किसी का डर। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। वो भी क्या दिन होते थे, हम आकर्षण के केंद्र होते थे। छोटे छोटे कामों पर मिल जाती थी शाबाशी, भारी भरकम जिम्मेदारी हमें कोई दी नहीं जाती। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। ना कोई फिक्र थी, ना था कोई गम, मस्ती भरी थी जिंदगी, शायद कुछ ज्यादा जिंदा थे हम। पल भर का झगड़ा, अगले पल ही होती थी दोस्ती। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। एक बार मुझे फिर से बता दीजिएगा समय मेरे पास अभी है या नहीं है, क्योंकि मैंने एक रचना हिरेन भाई की रोक रखी है। ये असल में कुछ दोहे हैं और मैं इनकी रचना सबसे आखिर में पढ़ना चाहता था, तो मुझे हमें बता दीजिएगा कि अभी समय है हमारे पास या नहीं। चलिए, अब तक हम एक रचना पढ़ते हैं, तब तक हमें समय रुक के बता दीजिएगा। ये थोड़ी सी जो मैं कविताएं नॉर्मल लिखता हूँ उससे थोड़ी सी अलग है। इसका टाइटल है कैसे मैं खुशियाँ मनाऊं मित्र। कैसे मैं खुशियाँ मनाऊं मित्र, कहीं कोई दुखी है, कहीं कोई परेशान। कोई अपने जीवन साथी को खो चुका, कोई अपने माता पिता से बिछुड़ चुका। कैसे मैं खुशियाँ मनाऊं मित्र। कहीं कोई खेलों में हार रहा, कहीं कोई जिंदगी से हार रहा, कहीं कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा और कोई हमारी सीमा सुरक्षा पर गोली खा रहा। कैसे मैं खुशियां मनाऊं मित्र। कहीं कोई तड़प तड़प कर मर रहा है, तो कहीं कोई है बहुत बहुत बीमार। किसी को डॉक्टर ने खाने से रोक रखा, तो किसी को उसकी खाली जेब खाने नहीं देती। कैसे मैं खुशियां मनाऊं मित्र। जब भी देखता हूं इतना परेशान सभी को, समझ नहीं पाता कि कैसे, बस दिल से आवाज आती है बार बार, कैसे मैं खुशियां मनाऊं मित्र, कैसे मैं खुशियां मनाऊं मित्र। हिरेन भाई, आप लास्ट नहीं रहे हैं। असल में आपकी रचना में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं उसको बाद में पढ़ना चाह रहा हूँ। अभी नीलम जी, ऐसा नहीं है, सॉरी पूजा जी, ऐसा नहीं है कि मैंने सबको पटाकर रखा है। अभी तो मैंने आपकी कोई रचना नहीं पढ़ी है, मणि जी की नहीं पढ़ी है, किसी की नहीं पढ़ी है। मैं तो एक्चुअली जो फॉर्मेट चली आ रही है पिछले 3-4 दिन से, मैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में मैंने कुछ जो काव्यांचल के सदस्य हैं उनको भी लेने की कोशिश की है। समय बताने के लिए सरला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा बस प्रश्न था कि जो मैंने काव्यांचल के लिए पाती लिखी थी या काव्यांचल के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, उस समय लोगों का कहना था कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है।
तो क्या मैं उसको दोबारा पढूं या लिख के कमेंट चैनल पे पोस्ट ही कर दूंगा बाद में? जैसा आप कहें वैसा मैं कर लूंगा। पूजा जी, अब मुझे लगता है लिफ्ट बनानी पड़ेगी कि अच्छा जीजू ने करके रखा है। हाँ, जीजू तो हैं ही कमाल के। इस ये जो बगिया है हमारी काव्यांचल की, आ, जीजू हुए, रमेश जी हुए, बेना चौधरी जी हुए, यही तो माली हैं इस बगिया के। और जहाँ पुष्पों की बात होती है तो आप हैं, मणि जी हैं, नीलम जी हैं, कुसुम जी हैं, मैं कहाँ तक नाम लूँ। हम सब इस बगिया के ही फूल हैं। अरे, आपका अधिकार तो है ही, आपसे अधिकार अधिकार छीन कौन रहा है? मैं तो देखिए छेड़ा भी नहीं उनको, मैंने कोशिश भी नहीं की छेड़ने की। ये टी शर्ट आप लोगों को सही लग रही है? कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलत रंग की टी शर्ट पहन के आ गया, या कुछ रंग कुछ ज़्यादा भड़कीला या चटकीला है? ठीक है हिरेन जी, मैं उसको पोस्ट करूँगा। और अभी मैं अपनी एक रचना थोड़ा सा उसको एडिट करके पढ़ूंगा। रचना का टाइटल है मेरी प्रेयसी। खामोश आंखों में है एक प्यास, जल्दी ही मिलेगी मुझे मेरी प्रेयसी। रोज दिल में रहती है यही एक आस, कि कब आएगी प्रेयसी मेरे पास। आएगी वो मेरी बाहों में, मेरी धड़कनों को सुनेगी। कुछ वो कहेगी कुछ मैं कहूँगा, प्यार भरी बातें यूं ही होती रहेंगी। जब आएगी मेरी प्रेयसी मेरे पास। इंतज़ार है कि वो मुबारक दिन जल्दी ही आए। रोज़ दिल में जो रहती है, शायद वो जल्दी ही मेरे पास आए। वो दिन जल्दी ही आएगा जब आएगी मेरी प्रेयसी मेरे पास। ठीक है नीलम जी, जैसा आपका आदेश। मैं अबोध बालक जी के दोहे अब पढ़ता हूँ। जी धुली हुई साफ है, कोई छेद वेद भी नहीं है, मैंने देख लिया था। मेरी टी शर्ट काफ़ी में फटी पड़ी थी और ढूंढ के साफ सुथरी निकाली है। अ, तो ये जो रचनाएं हैं, दोहा, एक्चुअली दोहा बली कहा जाएगा इसके। और इसका टाइटल है ऋतुएं। इस पे दोहे लिखे गए हैं, अलग अलग ऋतु पे अलग अलग दोहे हैं। पहले मैं वर्षा ऋतु पे पढ़ देता हूँ, जिसकी कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही आए और हमें इस भयंकर गर्मी से जो कि आजकल पड़ रही है उससे निजात मिले। रिमझिम बरखा से भरे घिलते श्यामल मेघ, नभ पर छाई कालिमा छिप जाता है वेग। उमड़ घुमड़ करती घटा सदा नाचते मोर, यौवन मस्त मस्ती भरा बच्चे करते शोर। नमस्कार रूबी जी। बदरा बल से जोर से बुझे धरा की प्यास, होता जीवन पल्लवित हो जैसे मधुमास। हरित रूप वसुधा धरे हरियाली चहु ओर, मंद पवन पुलकित करे मन भावन है भोर। इंद्रधनुष छाया कहीं साथ बिखेरे रंग, रंग बिरंगी छवि गगन मन में भरे उमंग। ये थे वर्षा ऋतु पर हिरेन भाई के दोहे। अब कुछ दोहे मैं शरद ऋतु पर पढ़ता हूं। मंद मंद चलती पवन बरखा जाए धाम, ऋतु शरद मन मोहती मिलता है आराम। खिले मालती वेला कुमुद महके सर उद्यान, सजे सरोवर में कमल करे भ्रमर रसपान। धूसर खेतों में भरी हलदर बोते बीज, धीर धरा जीवन धरे जाति सबकी हीज। नील गगन पर चंद्रमा छिटके श्वेत उजास, शरद चंद्र को देखकर जगे मिलन की प्यास। रथ पर चढ़कर देवता आते हैं निज धाम, उल्लास भरा मन लिए होते मंगल काम। वाह हिरेन भाई वाह।
इसके बाद जो नंबर है वो है हेमंत ऋतु का, जिस पे मैं दोहे पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मध्यम शीतलता लिए ऋतु आती हेमंत, आता अग्र शिशिर का लिए खुशियां अनंत। हरी दूह मखमल लगे चलते नंगे पैर, शरीर स्वस्थ सुदृढ़ बने हो रोगों से बैर। चादर ओढ़े ओस की दिखती सुंदर भोर, करने से व्यायाम नित खुशहाली सब ओर। पुरवाई ठंडी चले लगती हल्की ठंड, नहीं ख्याल अपना रखें मिलता उसको दंड। हो राम राज्य स्थापना सुनकर होता गर्व, हुआ विजय सत्य जहां दीपोत्सव का पर्व। अभी 2 ऋतुआं और बाकी हैं। एक है शिशिर ऋतु। धरती पर कोहरा सघन चले पवन बहुशीत, धूप मनोरम सी लगे जैसे हो मनमीत। प्रीत रजाई संग हो जल में होता बैर, रात निकलना जो पड़े मानो रही न खैर। कल्प शर्वरी का बड़े घटता है दिन मान, घटे सूर्य का तेज ही होता कम अभिमान। चंचल नदवी शांत है धूसर ढलता मौन, घर ही लगता स्वर्ग सा बाहर निकले कौन। जीवन सुविधा से बड़ा गर्म रहे वो हाथ, सर्दी लंबी सी लगे सोते जो फुटपाथ। बसंत ऋतु को हम छोड़ दें ऐसा कैसे हो सकता है। तो बसंत ऋतु पर जो शेर लिखे गए हैं वो इस तरह है। शीत पवन मध्यम हुई कलती वो सम्मान, चूनर पीली ओढ़ भू रखती ऋतु कमान। गाती कोयल मस्त हो गीत मधुर आवाज, दुल्हन सी वसुधा सजी आया है ऋतुराज। लगे प्रकृति मनमोहनी छाया है मधुमास, वृक्षों पर कोपल सजी भर शिशु सा उल्लास। रति मनमथ का पुत्र यह छाया आज बसंत, सृष्टि की किया श्रृंगार है खुशियां लिए अनंत। अंब अगम बौरन लगे पंछी गाते गीत, झूले डालों पर सजे झूलत सजनी मीत। तो ये थी हिरेन भाई के लिखे हुए दोहे, जिसे मैं दोहे माला बोल रहा हूँ ऋतुओं पर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मुझे ये दोहे बहुत पसंद आए थे जब मैंने पढ़े थे, और जिस मेहनत से लिखे गए होंगे वो मैं समझ सकता हूँ। एक मैं आखिरी कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगा। कृपया इसको और झेल लें बस एक बार। इस रचना की खास बात यह है कि ये मुझे मेरा टेस्ट लेने के लिए कि मैं वाकई रचनाएं लिखता हूं या कहीं से किसी की कॉपी पेस्ट करता हूं, मतलब ख्याल आ जाता है लोगों के मन में कई बार। तो मुझे एक टॉपिक दिया गया था और मुझे उस पर रचना लिखनी थी। तो इस रचना का टाइटल है जीवन एक बैंक। इस रचना में आपको इंग्लिश के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि जो मुझे टाइटल दिया गया था, जो थीम दी गई थी, उसमें इंग्लिश के शब्द थे, तो मुझे उनको यूज़ करना पड़ा। तो ये रचना इस प्रकार है। जीवन हमारा बैंक सा है, खुशियां लॉकर में जैसे कैद, खुलता लॉकर 2 चाबी से, बंद रहे बंद। कर्म हमारी है चाबी तो भाग्य प्रभु की चाबी, एक चाबी तो है बस में दूजी प्रभु की मर्जी। नीलम जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरा दुश्मन था तो मैं उसका नाम लेके उसे बदनाम कर दूँ। जिसने भी कहा मेरा दोस्त था, असल में दोस्त को भी आगे कुछ बातें बोली गई थी, तो इस वजह से लिखा गया था। आगे की कविता है। कर्म करो अच्छे मन से तो भाग्य का साथ भी मिल जाए, दोनों चाबी हों एक साथ तो लॉकर खुल जाए। खुशियां जो थी कैद अभी तक वो हाथों में आ जाएं, जीवन में खुशहाली हो बैंक बैलेंस बढ़ता जाए। रखना इसका ध्यान ही
चाबी गुम ना होने पाए, आए कैसी भी परिस्थितियां, कर्म ना रुकने पाए। सकारात्मक हो सोच तो प्रभु की चाबी साथ रहे, भाग्य कर्म का मेल हो, खुशियां झोली भरी रहे। आयुष जी, आप तो रोज रचनाएं लिखते हैं, तो आप तो मेरे ख्याल में जिस दिन आपका लाइव आएगा उसी दिन आप मेरे ख्याल में 20-25 रचनाएं तो लिख चुके होंगे। नहीं मणि जी, मुझे कोई चिकोटी नहीं काट रही, मुझे असल में बस थोड़ा मैं कैमरा कॉन्शियस हो रहा हूँ। आपको मैंने जैसे बोला कि मेरा पहला लाइव है, और इस पहले लाइव के लिए जो आपका प्रोत्साहन मुझे अभी तक मिला है, खासतौर से छंद रचनाएं लिखने के लिए, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बस ये है कि मैं लाइव में ठीक से दिखता रहूँ, तो मैं अपनी कुर्सी बार बार जब मुझे लगता है कि फ्रेम से बाहर हो सकता हूँ मैं, तो मैं अपनी कुर्सी घुमा लेता हूँ या मैं खुद उठ के धर बैठ जाता हूँ। अब से ये मेरी कोशिश थी कि ईयरफोन किसी को दिखे नहीं, तो मेरी जुल्फें इतनी बड़ी नहीं है कि मैं ईयरफोन छुपा सकूँ। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काव्यांचल साहित्यिक संस्था का मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। और जो मंच को लेके मेरे अंदर एक डर था, मैं आपको सही बताऊं, मुझे जब ये सूचना मिली तब से मेरे हाथ पांव एक्चुअल में कांप रहे थे। सुबह से मेरा बीपी भी हाई था। मैंने उसकी दवाई भी लेके ही बैठा था, और अब वो डर मुझे नहीं लग रहा। और ये जो है, ये सब आप ही लोगों की वजह से संभव हुआ है। चाहे वो एडमिन टीम हो, चाहे वो मॉडरेटर टीम हो, चाहे वो सामान्य सदस्य हो, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। असल में मेरा जो काम है वो मतलब जो मेरा प्रथम काम है वो मेरा आईटी है, कंप्यूटर्स का है, आप लोगों को सबको पता ही है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता है कि वो मेरा शौक भी है। वो मेरा शौक है, और मैं शायद उन लोग गिने चुने लोगों में से हूँ जो अपने शौक को ही अपने काम में कर रहा है। तो मुझे अपना काम करने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में, जैसे कि अभी हम मातृ दिवस के ऊपर रचनाओं पर ई बुक लाने की सोच रहे हैं। मैंने रचनाएं कलेक्ट कर ली हैं, कवर पेज डिज़ाइन करने में रुका हुआ हूँ, और जल्दी मेरे ख्याल में आपके सामने पुस्तक पेश होगी। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि पुस्तक पढ़ें और बताएं, क्योंकि आजकल ये चलन हो गया है कि जिसकी जो रचना होती है वो अपनी रचना का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देता है। तो आपसे प्रार्थना है कि पुस्तक पढ़ें, और उम्मीद है मुझे कभी दोबारा मिला तो मौका मैं आपके सामने फिर कभी पेश होऊंगा अपनी कुछ कहानियाँ लेकर। अभी के लिए आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत समय आप लोगों का ले चुका हूँ। आप लोग मुझे इस कार्य को सुझाव देना चाहें तो मुझे दे सकते हैं। हिरेन भाई का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया था। साथ में रमेश जी का, विनय जी का, मणि जी का, पूजा जी का, और शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। असल में होता है क्या है, कई बार जब आप लाइव में होते हैं तो कुछ नाम आपको ऐसा लगता है कि आपने ले लिए होंगे, ये नाम तो आपने लिए ही होंगे, और वही नाम छूट जाते हैं। तो अगर किसी का नाम छूटा है तो मुझे माफ़ कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ नाम छूटे हैं तो वो जानबूझ के नहीं छोड़े गए हैं। उससे ज़्यादा एक्चुअली मैं ही नाम भूल जा रहा हूँ। मैं शायद याद नहीं कर पा रहा मैंने किसका नाम ले दिया, किसका नाम छोड़ दिया। और एक बार फिर से प्रणाम। आप लोगों ने मुझे झेला इतनी देर। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।